नमस्कार साथियों, मैं आपका सुनील कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पर सुनील कुमार स्टूडियो ऑनलाइन क्लासेस। हम आपको मैथ की क्लास 10th के लिए अध्याय 2 कराएंगे। यहाँ पर अध्याय 2 आपका जो नाम है बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको मैं महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाओं के बारे में हम जानकारी देंगे। आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के सूत्र क्या होते हैं, बहुपद की परिभाषा क्या होती है। तो साथियों, हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। आपका जो पहला पॉइंट है, यहाँ आपका पहला पॉइंट दे रखा है कि एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो साथियों, इसमें ये दे रखा है एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि बहुपद होता क्या है, तो साथियों हम बात करते हैं ए से लेकर जेड तक जितनी भी आपके ABCD होती हैं, ए से लेकर जेड तक जितनी भी आपकी ABCD होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? चर संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर संख्या। तो हम बात करते हैं चर संख्या। तो जिन संख्याओं के साथ हमारी ए से लेकर जेड तक कोई भी अगर ABCD अगर आती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? चर संख्या बोलते हैं। तो साथियों, अगर हम चर संख्या की अगर बात करें यहाँ पर, तो ए से लेकर जेड तक जितनी भी संख्या होती है वो होती है चर संख्या। चर संख्याओं से आपके क्या बनते हैं? बहुपद बनते हैं। तो हम बात करते हैं बहुपद की। तो यहाँ पॉइंट आपका पहले लिख रहा है कि एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कि एक घातीय बहुपद का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई भी अगर इक्वेशन यहाँ पर ली, पहली इक्वेशन है हमारी कि जैसे हमने लिया 4x और इसके साथ एक संख्या जोड़ दी हमने +1। तो साथियों, इसमें जो दे रखा है 4x + 1 जो दे रखा है, तो इसमें इस x की जो घात है ये आपकी क्या होती है? ये घात होती है x के पावर। जैसे यहाँ अगर हम आगे बात करते हैं, जो x है ये क्या है? चर संख्या है। जो x दे रखी है यहाँ पर क्या है साथियों? एक चर संख्या है। तो इस चर संख्या की अगर हम आगे बात करें तो साथियों, चर संख्या में इसमें देखो इसकी जो घात होती है ये आपकी क्या होती है? घात। और इसमें जो x है यहाँ पर ये आपका क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार। और इसमें इसकी जो भी घात होगी उसे हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। और इंग्लिश में बात करते हैं साथियों, इसे हम क्या बोलते हैं? पावर। और इस आधार को इंग्लिश में बोलते हैं साथियों हम बेस। तो हमने पहले आपको बताया कि आधार क्या होता है और यहाँ पर घात क्या होती है। तो साथियों, इनके साथ जो हमने ये आपको एक रैखिक बहुपद दे रखा है यहाँ पर कि जिसकी क्या कह रहा है, इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ पहले वो पॉइंट कह रहा है कि एक घातीय बहुपद का जो इसमें एक घातीय बहुपद होगा उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद होता क्या है, बात करते हैं साथियों बहुपद क्या होता है। तो हम बात करते हैं पहले हम बहुपद की। बहुपद, तो साथियों हम बहुपद की जब बात करेंगे तो एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। साथियों, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जो पद होंगे उसमें तुम्हारे एक से अधिक जो पद होंगे हम उसे क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। एक से अधिक का मतलब कि उसमें एक से अधिक पद होने चाहिए। एक से अधिक का मतलब होता है कि जैसे ये क्या है, इसमें आपका जो 4x है वो आपका एक पद है यहाँ पर, इसमें हमने +1 जोड़ दिया तो क्या हो गया? इसमें 2 पद हो गए। तो एक से अधिक पद को क्या बोलते हैं साथियों? हम बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो दे रखा है 4x + 1 जो दे रखा है वो क्या है? यहाँ पर ये बहुपद है। अब ये कैसा बहुपद है? यहाँ बहुपद के प्रकार भी होते हैं। बहुपद क्या होता है साथियों? एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। जिसमें एक से अधिक पद होते हैं उसे क्या बोलते हैं साथियों? हम बहुपद बोलते हैं। तो जिसमें अगर हम बात करें इसमें 4x + 1 में, तो साथियों 4x + 1 में इसमें 2 पद हैं। 2 पद का मतलब इसमें एक से अधिक पद हैं। कितने पद हैं? एक से अधिक पद हैं। तो साथियों ये क्या है? आपका एक बहुपद है। तो हमारे बहुपद आपके 4 या 5 प्रकार के बहुपद होते हैं। ज़्यादातर हम कितनी प्रकार के बहुपद लिख सकते हैं, जितनी उसकी घातें होंगी उतनी आपके प्रकार के बहुपद बन जाते हैं। तो हम बात करते हैं, पहले हमने बात की बेटा कि हम पहले जो बात कर रहे हैं साथियों एक घातीय वाले बहुपद की बात कर रहे हैं। किसकी? एक घात वाले बहुपद की। तो एक घात वाला जो बहुपद होता है हम बोलते हैं उसको रैखिक बहुपद। जैसे बात करते हैं एक घात वाला कि जिसकी घात क्या होगी? 1 होगी। जिसकी घात क्या होगी साथियों? 1 घात होगी। तो यहाँ पर हम जैसे हमने लिया 5x + 2, तो
तो इसमें अगर घात देखें, इसकी घात क्या है, तो x की जो घात है वो 1 है। यहाँ कितनी है x की घात? 1 है। तो ये क्या है, एक घातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है? एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को साथियों हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। तो साथियों यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया कि एक घातीय बहुपद को क्या बोलते हैं? हम रेखिक बहुपद बोलते हैं। और एक घातीय बहुपद क्या होता है? जिसमें हमारी घात 1 हो। और हमने आपको यही बता दिया कि बहुपद क्या होता है? एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। जिसमें एक से ज़्यादा पद होंगे हम उसे क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। जिसमें एक से ज़्यादा पद होंगे उसे क्या बोलेंगे हम साथियों? उसको हम बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बहुपद बता दिया। बहुपद के बाद हमने एक घातीय बहुपद बता दिया। और एक घातीय बहुपद को क्या कहते हैं? हम रेखिक बहुपद कहते हैं। अब आपका दूसरा पॉइंट है, आपका जो दूसरा यहाँ पर पॉइंट है आपका साथियों, वो है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तो साथियों द्विघातीय बहुपद क्या होता है कि जिसकी घात 2 हो। जिसकी घात कितनी हो साथियों? जिसकी घात 2 हो। जैसे अगर हम कोई भी यहाँ पर समीकरण लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2x² प्लस के 2x प्लस के 3। तो साथियों ये जो लिख रहा है, इसमें लिख रहा है 2x² प्लस के bx और प्लस के c। इसकी जो घात देखें हम साथियों क्या है? इसकी जो घात है, x की घात यहाँ कितनी है? सबसे बड़ी जो घात है x की वो कितनी है? यहाँ पर साथियों 2 घात है। कितनी घात है यहाँ पर? x की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है साथियों? यहाँ पर सबसे बड़ी जो घात है वो 2 है। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? जो द्विघातीय बहुपद हो गया। जिसकी घात 2 होती है उसे क्या बोलते हैं? हम द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। अब यहाँ से बात करेंगे हम साथियों, तीसरा पॉइंट आता है आपका त्रिघातीय बहुपद, जिसे हम बोलते हैं 3 घातीय बहुपद। तो तीसरा पॉइंट होगा 3 घातीय बहुपद। 3 घातीय बहुपद। 3 घातीय बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। साथियों जिसकी 3 घात होती है उसे क्या बोलते हैं? हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? जिसकी 3 घात होती है उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद होते क्या हैं? जिसकी 3 घात होंगी। क्या होंगी? जिसकी 3 घात होंगी। जैसे अगर मैं यहाँ लिख लूँ x³ माइनस के 2, ये लिख लिया मैंने। ये क्या लिख लिया? x³ माइनस के 2। तो यहाँ पर अगर बात करें हम x की कितनी पावर साथियों? x की जो घात है वो कितनी है? x की यहाँ पर 3 घात है। कितनी साथियों? x की जो घात है यहाँ पर कितनी घात है? x की यहाँ साथियों 3 घात है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये कौन सा बहुपद हो गया? ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। क्या हो गया साथियों? त्रिघातीय बहुपद। तो हमने बता दिया कि आपके जो बहुपद होते हैं इनकी जो घातें चेंज होती हैं उनके अनुसार ही आपके बहुपद चेंज हो जाते हैं। पहला जो बहुपद होता है आपका साथियों रेखिक बहुपद होता है। रेखिक बहुपद के बाद द्विघातीय बहुपद होता है। द्विघातीय बहुपद के बाद आपका त्रिघातीय बहुपद होता है। फिर त्रिघात के बाद आपका चतुर्थ घात बहुपद होता है। तो ऐसे ही आपके घात चेंज हो जाती हैं, आपके बहुपद भी चेंज होते जाते हैं। हम बात करते हैं सिर्फ 3 घातीय, मतलब जिसकी 3 घात होती है उसी की हम ज़्यादातर यहाँ बात करते हैं। क्लास 10 तक जो बहुपद आते हैं वो सिर्फ 3 घात वाले बहुपद आते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें त्रिघातीय बहुपद की, तो त्रिघातीय बहुपद भी मैंने आपको बता दिया है। अगर और भी यहाँ पर अगर बात करें तो त्रिघातीय बहुपद एक और बहुपद लिख सकते हैं। जैसे आपका हम लिख दें यहाँ x³ प्लस के 4 लिख दिया, x³ प्लस के 6 लिख दिया। तो जिसकी 3 घात होती है उसे क्या बोलते हैं? हम त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर दी बहुपदों की। तो साथियों ज़्यादातर हम जो बात करते हैं, हम जो सवाल है यहाँ पर क्लास 10 के लिए जो करेंगे, हम द्विघातीय बहुपद की बात करेंगे। किसकी? द्विघातीय बहुपद की। तो अगर हम बात करें इसमें द्विघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद, तो साथियों जो क्वेश्चन हम कराते हैं सिर्फ क्लास 10 में वो द्विघात वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें द्विघात होती हैं। तो हम द्विघातीय बहुपद की अगर बात करें तो द्विघातीय बहुपद क्या होता है? द्विघातीय बहुपद क्या होता है?
जिसमें द्विघात होती है उसे हम द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। तो साथियों जो द्विघात बहुपद होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका साथियों ये द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। पर इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, जिसकी घात 2 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। पर यहाँ आपको एक कंडीशन यहाँ ये भी ध्यान रखनी है, यहाँ सिर्फ क्या नहीं, आपको ए बराबर यहाँ 0 नहीं रखना है। अगर आपका साथियों ए बराबर 0 नहीं होगा तो वो क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। अगर यहाँ ए बराबर 0 हो जाएगा तो साथियों वो क्या होगा, द्विघातीय बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर मैं ए बराबर यहाँ 0 रखता हूँ तो इसमें ए की जगह पे अगर मैं 0 रख दूंगा तो 0 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। तो साथियों 0 का गुणा जब मैं एक्स स्क्वायर में करूँगा तो ये 0 हो जाएगा और प्लस ये बी एक्स बचेगा और प्लस उसके बाद ये सी बचेगा। तो इसके बाद जो आगे हम करेंगे तो 0 को अगर बी एक्स में जोड़ेंगे तो साथियों खाली क्या आएगा, बी एक्स प्लस के सी आएगा। तो अब इसमें कितनी घात रह गई साथियों, इसमें घात 1 घात रह गई। तो ये कौन सा घात हो जाएगा, एक घातीय बहुपद हो जाएगा। हम सिर्फ क्लास 10th में द्विघातीय बहुपद की बात करेंगे। तो द्विघातीय बहुपद क्या होता है साथियों, कि जिसकी घात 2 होगी उसे हम क्या बोलेंगे साथियों, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। पर इसमें एक चीज़ कंडीशन आपको ये याद रखनी है जो मैंने आपको कोष्टक में यहाँ बता दी है कि क्या ए बराबर 0 नहीं होगा। ए बराबर क्या नहीं होगा साथियों, 0 नहीं होगा। यहाँ बी बराबर हम 0 लिख सकते हैं, सी बराबर हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ सी बराबर हम 0 लिख सकते हैं। पर आपका ए बराबर 0 नहीं होगा क्योंकि हमें उसी घात से मतलब होता है जो द्विघातीय बहुपद की बात कर रहे हैं। तो साथियों हमने आपको पूरा बहुपद बता दिया कि एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अब चतुर्घात बहुपद भी होता है, 5 घात बहुपद भी होता है, 6 घात बहुपद भी होता है, 7 घात बहुपद भी होता है। पर क्लास 10th में सिर्फ आपको द्विघातीय बहुपद के बारे में सीखना है। तो यहाँ पर जो आपकी संख्याएं होंगी साथियों, ए, बी और सी, ये जो संख्याएं होंगी यहाँ पर ये वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या होंगी, ये आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर ए बी सी जो होगी द्विघात बहुपद में वो क्या होंगी साथियों, वास्तविक संख्याएं होंगी। क्योंकि हमने आपको पहले जब हमने क्लास 10th के लिए जब क्लास चालू की थी हमने, तो आपको सिर्फ हमने संख्याओं के बारे में बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो ए बी सी आपकी क्या होती हैं, यहाँ पर इस द्विघात समीकरण में आपकी ये क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ तक हमने आपको क्या बता दिया, द्विघात बहुपद के बारे में बता दिया। और आगे भी हम इसमें अगर जानकारी देते हैं तो द्विघात बहुपद में एक चीज़ ये ध्यान रखना है आपको कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, जो द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, सिर्फ 2 शून्य होते हैं। इसमें कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक। यहाँ लिख देते हैं, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि साथियों द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, सिर्फ 2 शून्यक होते हैं। इस द्विघात बहुपद को जब हम हल करेंगे तो यहाँ से आपको 2 शून्यक निकलेंगे। कितने शून्यक निकलेंगे साथियों, 2 शून्यक। तो हमने आज साथियों सिर्फ आपको बहुपद के बारे में बताया है। तो अगर आगे हम बात करते हैं तो यहाँ से इस द्विघात बहुपद के यहाँ फॉर्मूले भी होते हैं। इसमें आपको द्विघात बहुपद के फॉर्मूले भी याद करने हैं क्योंकि उन फॉर्मूले से हम क्या करते हैं साथियों, सवाल करते हैं। तो जब द्विघात बहुपद के हम फॉर्मूलों की बात करेंगे तो यहाँ पर हम अगले पेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अगला पेज लिया। तो अगले पेज में द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, जैसे आपका जो द्विघात बहुपद है वो क्या है साथियों, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, यहाँ पर ये आपका क्या है, बहुपद है। तो इसके जो शून्यक होंगे, के शून्यक, एक शून्यक इसका अल्फा होता है तथा दूसरा शून्यक साथियों क्या होता है, इसका दूसरा शून्यक बीटा होता है। तो इसके 2 शून्यक होते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक एक अल्फा होता है, एक तथा बीटा होता है। तो इसके 2 शून्यक होते हैं। तो इन दोनों शून्यक से आपके क्या बनते हैं साथियों, यहीं से आपके फॉर्मूले बनने लग जाते हैं। तो जब हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो इसमें 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है।
तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि आपका ए बराबर क्या नहीं होगा साथियों, जीरो नहीं होगा। अगर आपका ए बराबर जीरो नहीं होगा तो वो क्या होगा, आपका द्विघात बहुपद होगा। अगर ए बराबर जीरो हो जाता है तो वो आपका द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। तो हम जब बात करते हैं इसमें, तो द्विघात बहुपद के जो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, इसको बोलते हैं साथियों बीटा। इनको हम क्या बोलते हैं, इस द्विघात बहुपद के शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, शून्यक। तो यहाँ से दो फॉर्मूले बनते हैं। तो एक होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल का साथियों, वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से क्या है, माइनस के बी, मतलब यहाँ से बी लेंगे और बटे ए करेंगे, माइनस फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होता है, शून्यकों का योगफल। यहाँ से एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये बना है कि जब द्विघात बहुपद होता है तो उसके जो फॉर्मूले बनते हैं, पहला फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। अगर इसको हम लिखते हैं शून्यकों के हिसाब से, तो शून्यकों के हिसाब से आपका शून्यक एक क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। हमारे जो इस द्विघात बहुपद में जो शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। तो उन दोनों का हमने क्या कर दिया, योग कर दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए हो जाता है। तो पहला फॉर्मूला यहाँ से बन गया। अब हम दूसरे फॉर्मूले की जो बात करते हैं, वो साथियों आपका होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता साथियों सी अपॉन ए। जब आपके हम शून्यकों का जब गुणनफल करते हैं, शून्यक क्या होते हैं, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। जब हम उनका गुणनफल करते हैं तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, सी अपॉन ए। तो आपके जो शून्यक होंगे, एक अल्फ़ा होगा और दूसरा आपका होगा गुणा बीटा। तो इनका जब हम गुणा करेंगे, जब इनका गुणनफल करेंगे, तो फॉर्मूला यही बन जाता है सी अपॉन ए। तो यहाँ से साथियों हमने द्विघात बहुपद के शून्यकों के फॉर्मूले बता दिए। पहला फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। इसको बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। यहाँ से अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ से आपके फॉर्मूले हमने आपको बता दिए। इन्हीं फॉर्मूले से हमारे क्या बन जाएंगे साथियों, यहाँ से सवाल होने लग जाएंगे। तो अगर हम आगे बात करते हैं, तो एक त्रिघात बहुपद के भी आपको उसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। एक होता है त्रिघात बहुपद, अगला आता है त्रिघात बहुपद, जिसे हम बोलते हैं ए एक्स क्यू प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स और प्लस के डी। तो आपका साथियों ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, त्रिघात बहुपद होता है। तो त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, शून्यक, तो साथियों इसमें तीन शून्यक होते हैं। पहला आपका हुआ अल्फ़ा, दूसरा होगा आपका बीटा, तथा साथियों तीसरा हो जाएगा आपका गामा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तीन शून्यक हो जाते हैं। पर साथियों इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ए बराबर यहाँ भी जीरो नहीं होगा। अगर ए बराबर जीरो हो जाता है तो आपका ये त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा। साथियों इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ए बराबर यहाँ क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो इसके जो फॉर्मूले बनते हैं, इसमें तीन फॉर्मूले बनते हैं। इसमें आपका पहला फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल, पहला फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल। तो यहाँ लिख लेंगे शून्यकों का योगफल तो साथियों शून्यकों का जो योगफल होता है वो इसमें फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो यहाँ से ये पहला फॉर्मूला बन गया। तो अगर इसको हम लिखते हैं शून्यकों के हिसाब से, तो शून्यकों का जो योगफल होगा, तो पहला शून्यक होगा अल्फ़ा प्लस दूसरा शून्यक होगा बीटा प्लस तीसरा शून्यक होगा गामा। तो इनका जो योगफल होता है तीनों का, वो फॉर्मूला हो जाता है माइनस के बी अपॉन ए। हम दोनों तरीक़ा से बता रहे हैं, हिंदी में भी बता रहे हैं और आपको शून्यकों के हिसाब से ही बता रहे हैं। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया शून्यकों का। पहला फॉर्मूला होगा शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। अगर इसको बात करते हैं, जो शून्यक होते हैं उनको हम अगर योगफल करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। यहाँ से साथियों अगर हमारा दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो हुआ दो शून्यकों को एक साथ गुणनफल
करके योगफल। तो साथियों क्या होता है कि इसमें हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। तो तीन फॉर्मूले में तो दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पर कि 2 शून्यकों को एक साथ गुणनफल करके क्या करना है, उनका योगफल करना है। आपको 2 शून्यक लेने और उनका गुणनफल करके क्या करना है, उनका गुणनफल करके क्या करना है, योग करना है। तो उसका एक फॉर्मूला बन जाता है। उसका फॉर्मूला होता है साथियों C/A। ये फॉर्मूला होता है C/A। अगर हम बात करते हैं इनका गुणनफल होता कैसे, तो पहला आपका शून्यक होता है अल्फ़ा, दूसरा शून्यक होता है बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा को गुणा किया, प्लस फिर दूसरा होता है बीटा मल्टीप्लाई गामा, ये दूसरा शून्यक हो गया, प्लस तीसरा जो यहाँ से बनेगा वो होता है गामा इंटू अल्फ़ा। तो क्या हो गया यहाँ, 2 शून्यकों का गुणनफल लेके क्या करना है, आपको योगफल करना है। तो पहले 2 शून्यक लिए अल्फ़ा बीटा, फिर दूसरे शून्यक लिए बीटा गामा, फिर गामा अल्फ़ा। तो उन दोनों का गुणनफल करके क्या कर दिया हमने, योगफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है साथियों C/A। तो तीसरा जो फॉर्मूला होता है, तीसरा इसमें आपका सीधा सीधा फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल। तीसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो साथियों शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसमें आपका फॉर्मूला होता है -D/A। यहाँ से D कहाँ से लेंगे साथियों, इसमें D यहाँ दे रखा है D/A। क्या होता है -D/A। तो इसमें जो 3 शून्यक होते हैं उनका हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट गुणनफल कर देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों का जो गुणनफल होता है वो हमारा -D/A के बराबर ही होता है। तो साथियों हमने आपको द्विघात बहुपद के भी फॉर्मूले बता दिए, त्रिघात बहुपद के भी फॉर्मूले बता दिए। तो इन्हीं फॉर्मूले से हमारे सवाल होते हैं। और यहाँ आपको एक फॉर्मूला ये भी ध्यान रखना है कि जब कोई भी हमें जब क्या दे रखा हो, ये चौथा फॉर्मूला आपको याद रखना है आपको यहाँ पर, कि जब हमें शून्यक दे रखे हों, शून्यक का मतलब एक अल्फ़ा शून्यक दे रखा हो और एक बीटा शून्यक दे रखा हो, तो उनसे एक समीकरण का फॉर्मूला होता है, एक समीकरण बनता है। अगर एक शून्यक आपका अल्फ़ा दे रखा हो और एक शून्यक आपका बीटा दे रखा है, तो इनसे एक क्या बनता है, एक समीकरण बनता है। तो वो समीकरण जो फॉर्मूला बनता है वो होता है x² प्लस के अल्फ़ा प्लस बीटा x माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर साथियों क्या होता है, 0 होता है। इससे यहाँ एक फॉर्मूला बन जाता है कि साथियों x² प्लस के अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ब्रैकेट में होगा, यहाँ पर कोष्टक में होगा, फिर मल्टीप्लाई x माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या होता है, जब आपके पास 2 शून्यक दे रखे हैं, एक अल्फ़ा शून्यक दे रखा हो और एक बीटा शून्यक, मतलब एक अल्फ़ा शून्यक का मान दे रखा हो और एक बीटा शून्यक का यहाँ मान दे रखा हो, तो यहाँ से आपका एक समीकरण बन जाएगा x² प्लस के ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा के शून्यकों का योगफल गुणा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो साथियों यहाँ पर हमने आपको ये सभी जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो सब यहाँ पर आपको फॉर्मूले बता दिए। बहुपद से रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले वो सभी हमने बता दी और सभी परिभाषाएं आपको बता दी। तो हम कल से अगली जो वीडियो बनेगी वो यहाँ से क्वेश्चन कराना शुरू हो जाएगा। तो साथियों हमारा ये समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हमारे चैनल का जो नाम है वो यहाँ पर लिख देते हैं, सुनील कुमार स्टूडियोज ऑनलाइन क्लासेस, ये हमारे चैनल का नाम है। इस चैनल को हमारे को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसमें आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो वो सिर्फ क्वेश्चन कराए जाएंगे। यहाँ पर बेसिक बता दिया हमने, बहुपद का पूरा बेसिक मैंने आपको बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पर समझाया और ऐसा कोई भी तुम्हें नहीं समझाएगा। किसी की भी वीडियो देख लेना, ऐसा बहुपद आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो बहुपद बताया मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, हर एक बच्चे की समझ में आएगा। इसमें आपको क्या करना है कि किसी की जितनी भी तुम्हें वीडियो देखनी है वो ऐसे नहीं बताएगा। मैंने पूरे बहुपद का आपको पहले पूरे बहुपद के फॉर्मूले बता दिए, पूरे बहुपद की परिभाषा बता दी और जितने भी आपके फॉर्मूले वो सब लिखा दिए यहाँ पर। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि इसमें ये पहली जो वीडियो ये सिर्फ बेसिक के लिए है। इसमें जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिर्फ इसमें क्या होंगे, आपके क्वेश्चन, मतलब प्रश्नावली चालू हो जाएगी। मेरे चैनल को यहाँ ध्यान रखना है, जो यूट्यूब आपका चैनल है वो सुनील कुमार स्टूडियोज ऑनलाइन क्लासेस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू साथियों।